सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निवोयमिन्द्रियबलं प्रणयं करोति नैवेद्यमिन्द्रियबलप्रदखाद्यमेतत् चित्रं तथापि पुरतस्थितमर्हतोश्च शोभां विभातिर्जगतो नयतोत्सवायो। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पद्मनंदी महाराज की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हमें समझना है अष्ट द्रव्यों में। कल कितनी द्रव्य समझी थी? 4 द्रव्य समझी थी। ये द्रव्य क्यों चढ़ाना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। आज हम नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं, इस बात को समझना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है देवोयमिन्द्रियबलं प्रलयं करोति नैवेद्यम् इंद्रियबलप्रद खाद्यम एतत् चित्रं तथापि पुरतः स्थितमर्हतोऽस्य शोभां विभाति जगतो नयतो नयन उत्सवाय। कह रहे हैं कि यह श्री जैन देव तो समस्त इंद्रियों के बल को नष्ट करते हैं, अर्थात इंद्रियों के बल को नष्ट कर दिया। अब अरहंत भगवान के कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं बचा और इंद्रिय से कोई काम भी नहीं लेते हैं। और यह नैवेद्य इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाला है। और नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं? नैवेद्य क्या काम करता है? इंद्रिय के बल को बढ़ाता है। अर्थात नैवेद्य खाने से शरीर की इंद्रियों की पुष्टि हुआ करती है तथा खाने योग्य है। तो भी श्री अरहंत भगवान के सामने चढ़ाया हुआ है नैवेद्य समस्त जगत के नेत्रों के उत्सव के लिए शोभा को धारण करता है। आश्चर्य है। देखो, नैवेद्य उनके सामने चढ़ाओ जो खाए, है ना। कितना भोग चढ़ाओ, भोग भोग भोग। पर हमारे भगवान तो इंद्रिय से काम ही नहीं लेते और कवलाहारी ही नहीं होते, क्योंकि केवली भगवान केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कवलाहार नहीं होता, अर्थात ग्रास से आहार नहीं होता। पर भगवान का शरीर कैसे चलता रहता है? भगवान का शरीर 9 कर्म वर्णाओं से चलता रहता है। उनके यहाँ 9 कर्म आहार चलता रहता है। कोई भी पदार्थ उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल ज्ञान होने के उपरांत। समझ गए? तो भगवान जब कवलाहार नहीं, तो नैवेद्य की क्या आवश्यकता? तो कहते संसार में देखने में आता है कि जो पुरुष जिस व्यसन का विरोधी होता है, यदि वह व्यसनों को उत्पन्न करने वाली वस्तु उसके सामने रख दी जाए तो उस वस्तु को देखकर वह मनुष्य अवश्य विकृत हो जाता है। जिस चीज़ का व्यक्ति के सामने त्याग है और वस्तु उसके सामने रख दो तो उसका मन थोड़ा सा उसकी ओर जाता है, विकृत होता है। लेकिन भगवान तो पूर्ण रूप से त्याग कर चुके नैवेद्य का, उनका मन कभी विकृत नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए लोगों को आश्चर्य करने के लिए, क्या करने के लिए कि देखो इतना सारा पदार्थ होने के बावजूद भी क्या है, भगवान के सामने रखा हुआ यह पदार्थ मात्र लोगों के नेत्र को उत्सव का करने वाला होता है और लोगों को आश्चर्य भी होता है। इतना सारा पदार्थ चढ़ाने के बाद भी भगवान के इंद्रिय में कोई भी विकार नहीं और हमारे नेत्रों को अच्छा लग रहा है जो चढ़ा रहा है। ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। देखो, ये जो इंद्रियां हैं, शरीर हैं, ये किससे टिकी हुई हैं? भोजन से। जब तक भोजन है तब तक यह शरीर हमारा चलता रहता है। और जब तक शरीर कब तक चलता है? जब तक आयु कर्म रहता है। कौन सा कर्म रहता है? इसे नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? क्षुधारोग विनाशनाय
नैवेद्यम निरपामिति, अर्थात नाम कर्म को नष्ट करने, नाम कर्म नहीं होगा, आयु कर्म। कौन सा कर्म? आयु कर्म। क्योंकि आयु जब तक रहेगी तो आयु कर्म को नष्ट करने के लिए क्या चढ़ा रहे हैं? नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तब तक क्या रहेगा? आयु कर्म जब तक है, जब तक शरीर है। आयु कर्म गया तो शरीर गया। तो ये सब क्षुधा कब मिटेगी? जब शरीर नहीं मिलेगा। और शरीर कब नहीं मिलेगा? जब आयु कर्म हमारा नष्ट हो जाएगा। सुन रहे ना? और दूसरी बात, कुछ लोग क्या होता है, धर्म से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। गरीब परिस्थिति वाले होते हैं, कहते जो देश और देवता जो उनको पैसा दे, है ना, बिजनेस दे दे, नौकरी दे दे, तो उसी धर्म में ढल जाते हैं वो। अर्थात धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो जाते हैं। ये धर्मांतरण क्यों हो जाता है? पेट के कारण। जो देश और देवता, किसी ने पैसा दिया अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया, किसी ने आजीविका दी अपने धर्म में। ईसाई मिशन में क्या होता है? ऐसे ही तो होता है। वो आजीविका वगैरह देते हैं, घर वगैरह देते हैं और ईसाईकरण हो जाता है, तो धर्मांतरण हो जाता है। तो उपगूहन, यदि कोई व्यक्ति धर्म से स्खलित हो रहा है भूख प्यास के कारण, आजीविका के कारण, तो उसको धन दौलत आदि देकर के समझा करके पुनः स्थिति पर लाने के पहले उपगूहन, उसके दोषों को ढकने का प्रयास करना। अर्थात भूख है उसको तो क्या कहना? उसकी भूख मिटाने का प्रयास करना। किसी को बताना नहीं हमने उसकी इतनी मदद की, इतनी मदद की। यदि वह कुछ गलती भी करता है तो उसको ढकने का प्रयास करना। क्योंकि आदमी कहते हैं ना, बुभुक्षु का पापा न करोति, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप करने तैयार नहीं हो जाता। इंद्रिय और शरीर के कारण ही तो व्यक्ति पाप करता है। किसके कारण करता है? तो ये जो है शरीर, ये आयु कर्म के कारण है। समझ रहे ना? और सामने वाला जो गलती कर रहा है वो इसलिए भूख आदि के कारण कर जाता है, तो उसकी गलती को छिपाना। उपगूहन अंग क्या कहता है? धर्म मार्ग पर चलते हुए धर्मात्मा पुरुष में कोई दोष उत्पन्न हो तो उनको उपगूहन करना, मैंने ढकने का प्रयास करना। इसलिए उपगूहन अंग की प्राप्ति के लिए भी हम क्या करते हैं? और अपने आप को भी, मान लो भूख प्यास आदि सहन नहीं हो रही है उस समय, तो अपने आप को भी क्या करना? उसको क्या करना? अपने आप को संभालने का प्रयास करना, अपने स्वयं का उपगूहन करना। किसका करना? स्वयं का भी उपगूहन अंग के लिए करते हैं। और तीसरा क्या हो गया? क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। अब क्यों चढ़ाते हैं नैवेद्य? आयु कर्म को नष्ट करने के लिए, उपगूहन अंग को प्राप्त करने के लिए, और तीसरा क्षुधारोग को विनाशने के लिए। अब देखो, क्षुधा को रोग कहा, भूख को क्या कहा? रोग कहा। रोग है कि नहीं भूख? दिन में 3 बार हो जाता आपको, तो ये रोग खतरनाक है। क्षुधा रोग बहुत खतरनाक है। सारे प्राणी क्षुधा रोग के कारण परेशान हैं। क्षुधा को मिटाने के लिए नाना प्रकार के काम करते हैं, 7 समुद्र पार करते हैं, धर्म को परिवर्तित कर देते हैं, अपने धर्म से स्खलित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजीविका के साधन के लिए सुबह से निकलते हैं 7 बजे से और 9 बजे लौटते हैं। किसके लिए लौटते हैं? पेट के लिए। वो धर्म ही नहीं कर पाते और बहुत सारी गलतियां भी कर जाते जीवन में। तो उन सबको ढकने के लिए उपगूहन अंग की बात कही गई है। समझ गए? और तीसरी बात क्या कही गई? क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। इसलिए हम भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाते हैं। भगवान को नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? केवल ज्ञानी हैं, और केवल ज्ञानी को कोई पदार्थ की, इंद्रिय की पुष्टि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब किसको पुष्टिकारक हैं? हमारे लिए पुष्टिकारक है। ये आश्चर्य करने वाला है। भगवान के सामने नैवेद्य रखो लेकिन भगवान नैवेद्य नहीं लेते। ये बड़े आश्चर्य, लोगों को देखकर अरे ऐसा ऐसा। जैसे हम लोग बिहार करते हुए रास्ते में जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से चलने, कोई बांस चलने वाले उतरते हैं, नमस्कार करते हैं और पैसे देने लगते हैं। कहीं 100 रुपये, कहीं 200 रुपये। नहीं 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 नहीं, जो साथ में चलने वाले नहीं नहीं, दिगंबर साधु नहीं लेते। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी तक तो हम दक्षिणा देते आए हैं, सभी लोग लेते हैं जिनको हम देते हैं, पर ये कैसे साधु? हो धन। पर कहते गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं, उनका वाहन का भी था। अच्छा,
तो ये आश्चर्य करने वाला है। क्या है? ऐसी भगवान के सामने भोगों की सामग्री रखो लेकिन वो किसको स्पर्श नहीं करते, ये भी लोगों के लिए उत्सव का कारण बनती है। लोग देखते हैं, अच्छा ऐसा अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसा करते हैं। एक बार एक स्थान पर कहीं रुके थे तो एक जैनेतर बंधु थे, बुंदेलखंड की बात है। आचार्य के पास आए और आचार्य से बोलते हैं, महाराज आपका बैंक बैलेंस कितना है? क्या बोले? आपका बैंक बैलेंस कितना है? तो आचार्य समझ गए कि कोई जैनेतर बंधु हैं जिनको जैन साधु की चर्या का ज्ञान नहीं है। आचार्य ने मुस्कुरा के कहा, बस इतना ही, ये पिछी है और एक कमंडलू है और कुछ भी नहीं है। समझ गए? उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि आपके नाम से स्कूल चलते हैं, विद्यासागर पब्लिक स्कूल, कॉलेज चलते हैं, ट्रक पर लिखा रहता है ज्ञान के सागर विद्यासागर, ये सब। तो आचार्य ने कहा ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब इनका है, नाम मेरा लिख देते हैं, बात अलग है। समझ गए ना? तो कुछ चीज़ें आश्चर्य करती हैं। क्या करती हैं? न इनका कोई मठ है, न इनकी कोई संस्था है, न इनके पास कोई पदार्थ है, न रुपया है, न कुछ नहीं। तो ये लोगों के लिए थोड़ा आश्चर्यकारी उत्सव का कारण भी बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं? ऐसा देख करके कि इनके पास तो ये सारी चीज़ें रहती ही नहीं, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रूप में किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ चीज़ रहती है। संत महंत जो बनते हैं उनके कुछ ना कुछ चीज़ रहती है, लेकिन दिगंबर साधु के पास वस्त्र भी नहीं रहता। और अन्य समाज में भी बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते, बहुत सारे हैं, मात्र वस्त्र रहते हैं। हिमालय की कंदराओं में लंगोटी और थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ करके रहते हैं, वो परमहंस कहलाते हैं। उनके पास भी कोई पैसा नहीं होता, वह फल फूल या जो समाज के लोग भोजन करा दे वो कर करके रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पहले भी संत हुए, अभी भी हुए। तो ये थोड़ी आश्चर्यकारी होती है। आज के युग में कुछ भी ना रखना एक आश्चर्य जैसा प्रतीत होता है। तो भगवान के सामने भी इस प्रकार से है। समझ गए ना? तो इंद्रियों को बल देने वाली चीज़ें, यानी पंचेंद्रिय के विषय कुछ भी नहीं। पंच सूना रहित होते, जब हमारे साधु पंच सूना रहित होते। पंच सूना समझते हो? पंच सूना नहीं समझते? चूना नहीं, सूना। ओखली, चूल्हा, बुहारी, जलगालन, ये क्या कहलाते हैं? और आपकी पेलनी, ये 5 सूना, ये सब चीज़ें उनके नहीं होती। वो साधु होते हैं। न उनका चूल्हा होता है, न चक्की होती है, न पेलनी होती है, न बुहारी होती है, और न जलगालन कोई क्रिया होती है। ऐसे ही 5 सूना से जो रहित होते हैं, सुन रहे? पंच सूनारंभो, ऐसे दिगंबर मुद्रा के धारी साधु होते। और भगवान की बात तो अलग ही है, क्योंकि वह इंद्रियों का पोषण करने वाले कोई भी पदार्थ अपने पास नहीं रखते। इसलिए ऐसा नैवेद्य भगवान के सामने रखा हुआ लोगों के नेत्रों को उत्सव का करने वाला होता है। इसे नैवेद्य अच्छी चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? नैवेद्य जैसी आप चाहते हो। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास है कि खेत में जैसा बीज बोया जाएगा वैसी फसल आएगी? देखो, अच्छा वाला बोगे तो, और थोड़ा घटिया बीज बोगे तो घटिया फसल आएगी। पक्का ना? आप तो किसान है ना? पक्का। तो आप अपने खेत में कैसा बीज बोलना चाहते हैं? बढ़िया से बढ़िया ना? तो ये तो आपको विश्वास है। लेकिन आप जब दान करते हो तो ऐसे विश्वास रखते हो कि हम जैसा दान करेंगे उससे अनंत गुना फल मिलेगा? बोलो, ऐसे विश्वास रखते हो? हमें तो नहीं लगता। क्योंकि जब कभी आप जेब से पैसे निकालते हो तो जो खरखरा नोट हो वो गुल्लक में डालते कि जो पुराना सा हो वो डालते हो? हाँ, देखा ना? जब तुम्हें मालूम है जैसा डालेंगे वैसा मिलेगा, तो जैसा दान देंगे वैसा प्राप्त होगा। जब आप खरखरा डालने के भाव क्यों नहीं होते, नया नोट डालने का भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना, पुराना डालने का भाव होता है। जब आप नारियल निकालते हो, नारियल है ना, तेंगनकाई, तो जब उसको निकालते हैं आप लोग तो क्या करते हो? यदि थोड़ा सा दगीला हो,
मंदिर में हो जाएगा, और अच्छा हो तो खाने के लिए हो जाएगा। जैसे जैसा चढ़ाओगे वैसा पाओगे, इसे अच्छा चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? अच्छा चढ़ाओगे तो अच्छा प्राप्त होगा। जैसे खेत में अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल प्राप्त होगी, ऐसे ही जैसा आप दान करोगे वैसा मिलेगा। अब आपको अवसर मिल रहा है 27 तारीख को, कब मिल रहा है ना? 27 तारीख को स्थापना है ना, तो उसमें आपको अवसर मिलेगा। अब जैसा आप दान कर पाओगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग रहेंगे जिसको जैसा जैसा दान करना वैसा वैसा उसको प्राप्त होगा। ये विश्वास होना चाहिए। जैसे खेत में बीज बोते समय विश्वास होता है, और खेत में जब किसान बीज बोता है तो खुशी खुशी बोता है कि दुखी होकर के? किस विश्वास के साथ बोता है? आगे कई गुना हमें प्राप्त होगा। बोलो ना। ऐसी दान देते समय दान दे मन हर्ष विसेक है। दान देते समय मन में हर्ष होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो वैसा हमें 100 गुना अनाज मिलता है, वैसे हम धर्म की खेत में बोएंगे तो अनंत गुना हमें फल प्राप्त होगा। ये विश्वास होना चाहिए, इस विश्वास से दान करना चाहिए। ये बताओ, किसान खेत में थोड़ा बीज बोता है कि पूरे खेत में बो देता है? गिन गिन करके डालता है कि बिना गिने फेंकता है? आप दान कैसे करते हो? गिन गिन के बिना गिने, बोलियां बढ़ा बढ़ा करके सीधे? कैसे बताओ, कैसे दान करते हो? क्योंकि विश्वास नहीं। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ आदमी दिए बिना रहता ही नहीं। खेत में विश्वास है सो सब बोए बिना रहता नहीं। बोलो, सब बो करके बैठे हैं खेत में, बोलो बो के आ गए ना, सब फसल भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो इसी प्रकार से जब दान दो तब उस समय भाव करना चाहिए। पूजन करो तो भाव करना चाहिए। जितना हम चढ़ाएंगे उससे हमें अनंत गुणा फल प्राप्त होने वाला है। जितना हम मुनि को दान देंगे आहार आदि, उससे अनंत गुणा हमें फल प्राप्त होने वाला है। दानम भोगो, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी होता है, यदि मुनि महाराज को दान देता है तो वह भी भोग भूमि के सुख को प्राप्त कर लेता है। समझ रहे ना? भोग भूमि जाने का और कोई कारण नहीं है। भूमि के सुख मिलते हैं तो दान के परिणाम स्वरूप ही मिलते हैं, और कोई कारण नहीं बताया आचार्यों ने। भोग भूमि का सुख कैसे मिलता है तो आचार्यों ने कहा है, इसने पूर्व भाव में दान किया है और मनुष्य आयु का बंध कर लिया था। इसने किसका कर लिया था? मनुष्य आयु या त्रेंच आयु का बंध कर लिया था। तो दान का प्रभाव इतना हुआ कि यहाँ का मनुष्य त्रेंच न बन करके भोग भूमि का बन गया। वरना स्वर्ग जाता या मुनि बनता तो मोक्ष जाता, क्योंकि दान का फल तो मोक्ष है ना। लेकिन नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार से हो रहा है। फिर वो भोग भूमि जाएगा, फिर स्वर्ग जाएगा। वो बीच में अटक गया, वो क्यों? मिथ्या दर्शन था इसलिए अटका। क्यों? स्वर्ग तो मिलेगा पर बीच में क्यों अटका भोग भूमि में? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन भोग भूमि का सुख भी कम नहीं है, यहाँ से तो अच्छा है, बोलो ना, वहाँ पर। लेकिन ये है वहाँ पर आयतन आदि नहीं है, मुनि आदि नहीं है, संयम आदि नहीं है, इसलिए भोग भूमि के सुख को अच्छा नहीं माना। बाकी यहाँ के सुखों से अनंत गुणा सुख वहाँ पर होता है। समझ गए ना? इसे जैसा चढ़ाओगे वैसा पाओगे। इसे चढ़ाते समय ये विवेक रखो, ये भाव रखो कि अच्छी से अच्छी वस्तु हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना है। समझ गए? हाँ, एक बार मैंने सुना था कि जो कुबेर बनते हैं, कुबेर किसकी रचना करते हैं? समोषण की। कौन करते हैं? जो इस भाव में मुनि महाराजों की मंच सजाते हैं, उनको बैठने का अच्छा स्थान देते हैं, वो कुबेर बन करके भगवान का समोषण सजाते हैं। जो आज यहाँ नहीं कर सकते वो वहाँ भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज यहाँ करोगे तो आगे वह प्राप्त करोगे। आज नहीं, अगले भाव में, अगले ने कोई ना कोई भाव आपके पास आएगा। ऐसा देखो ना, 8वें भाव पहले श्रेयांश ने श्रीमती के रूप में दान दिया था, है ना। और वज्रजंग
और श्रीमती दोनों पति पत्नी थे, राजा रानी थे। तो वज्रजंग क्या बने? आदिनाथ भगवान। और श्रीमती क्या बनी? राजा श्रेयांश। सुन रहे ना? 8 भव का फल तीर्थंकर को दान देने योग्य हो गया। वहाँ सामान्य मुनिराज को दान दिया और यहाँ पर तीर्थंकर के दान, और वो राजा बन करके दिया, भोगभूमि गए, लेकिन यहाँ आकर के आदिनाथ बन गए, और वो वहाँ पर श्रेयांश बन गए। एक धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बन गए, एक दान तीर्थ के प्रवर्तक बन गए। ये है मुनि को दान देने में कालांतर में परिणाम, ये फल प्राप्त होते हैं। इसे तो हम जोड़े से आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्योंकि वज्रजंग ने और श्रीमती ने जोड़े से आहार दिया था, तो ये क्या बन गए? आदिनाथ भगवान, धर्म तीर्थ को चलाने वाले। ये क्या बन गए? श्रेयांश राजा, दान तीर्थ को चलाने वाले। ये होता है। समझ में आ रहा है आपको? इस जिनके पति खेत वगैरह जाए उनको बुला लेना, मत जाओ खेत, मत जाओ कहीं, जोड़ी से आहार दो, पड़गहन करो। क्यों? इसका फल महाराज ने इस रूप में बताया है, उसका फल अलग ही होता है। अब आगे चलते हैं अपन। नैवेद्य के बाद कौन सा आएगा? दीप। आरार्तिकं तरलवह्नि शिखं विभाति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिबिम्बितं सत् ध्यानानिलोमर्गयमानि युवावशिष्टं दग्धुं परिभ्रमति कर्मचयं प्रचण्डः। चंचल है अग्नि की शिखा जिसमें, ऐसी तथा श्री जिनेन्द्र भगवान के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबित हुई आरती ऐसी मालूम होती है मानो प्रचंड ध्यान रूपी अग्नि बचे हुए कर्मों को भस्म करने के लिए जहाँ तहाँ ढूंढती हुई भ्रमण करती है। दीपक की जो उन्नत शिखा है आरती, वो जलती है तो भगवान के शरीर पर पड़ती है, उसकी ज्वाला ऐसी, ठीक है ना। तो वो मन बता रही है, क्या बता रही है? कि ये भगवान के अंदर ध्यान रूपी अग्नि है। कौन सी अग्नि है? ध्यान रूपी अग्नि है, जिससे बाकी जो अघातीय कर्म हैं वो सब नाश को प्राप्त हो रहे हैं। वो ढूंढ रही है अघातीय कर्म कहाँ छिपे हैं, ऐसे ऐसा करके लौ जो चल रही है ना, वो ढूंढ रही है। ऐसी ध्यान अग्नि शुक्ल ध्यान के माध्यम से जो अघातीय कर्म अंतिम बचे हैं वो भी अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वह जो अग्नि है वह ध्यान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? और केवल ज्ञान का भी प्रतीक है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति है। कैसी है वो? केवल ज्ञान रूपी ज्योति है, और ध्यान रूपी आग है, जिसके माध्यम से सारे के सारे अघातीय कर्म जो शेष बचे हैं वो नष्ट हो जाएं। समझ गए ना? घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। और अघातीय कर्म कौन कौन से हैं? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। तो सुनो, नाम कर्म को नष्ट करने के लिए, किसको नष्ट करने के लिए? नाम कर्म को नष्ट करने। नाम के कारण क्या मिलता है? शरीर आदि मिलते हैं। शरीर आदि की रचना किससे होती है? नाम कर्म। और नाम कर्म किससे कहते हैं? जो हमें नमन करा दे। शरीर के कारण ही तो नमन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है कहीं भी। वो कौन है? नाम कर्म है। तो नाम कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या चढ़ाते हैं? दीप चढ़ाते हैं। समझ गए ना? और दीप क्या काम करता है? प्रकाश का काम करता है। और कोई व्यक्ति अज्ञान के कारण धर्म से भ्रष्ट हो रहा हो तो उसको पुनः स्थिति पर लाना स्थितिकरण अंग कहलाता है। कौन सा अंग कहलाता? स्थितिकरण। इसलिए स्थितिकरण अंग को प्राप्त करने के लिए भी हम क्या चढ़ाते हैं? भगवान के चरणों में दीप चढ़ाते हैं। स्वयं के पास ज्ञान हो और हम दूसरे को भी ज्ञान प्रदान कर सकें, हम भी सही स्थिति पर मोक्ष मार्ग पर चल सकें, स्वयं का भी हम स्थितिकरण कर सकें। यदि अज्ञान के कारण हम कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हों मोक्ष मार्ग से, तो हम सही ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर लग सकें। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति मिथ्यात्व में जा रहा हो, शराब पी रहा हो, बुरी आत्मा में फंसा हो, तो उसे भी ज्ञान दे करके हम सही स्थिति पर ला सकें। ये कहलाता है स्थितिकरण अंग।
समझ रहे ना, ज्ञान से, चारित्र से, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होते हुए धर्मात्मा को पुनः उसी स्थिति में स्थापित करने का नाम स्थितिकरण है। तो जब हमारे पास स्वयं ज्ञान होगा तभी तो हम दूसरे का स्थितिकरण कर पाएंगे। स्थितिकरण करने के लिए पीठ चाहिए, क्या चाहिए? और जब हम खुद मजबूत होंगे तभी तो किसी को हम सहारा दे सकते हैं। समझ गए? जो स्वयं स्थिति पर नहीं है वह दूसरे की स्थिति सही नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है अज्ञान अंधकार को दूर करना है। आप लोग बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? मोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दीपम दर्पाम थी। हाँ, तो वह केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। फिर नाम कर्म को नष्ट करने की बात, इसके साथ साथ स्थितिकरण अंग हमारे लिए प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करते हैं। और मोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपाम थी, ये 3 कारण से हम भगवान के चरणों में क्या चढ़ाते हैं? दीप चढ़ाते हैं। दीप शिखा हमें बताती है कि ध्यान रूपी अग्नि कर्मों को ढूंढ रही है। कर्म कहाँ हैं? हम उनको नष्ट कर दें। जो आघातिया कर्म भगवान के बचे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो जब अपन आरती करते ना तो भगवान के शरीर पर ऐसी लौ पड़ती ना, तो कल्पना की जा रही है आचार्य परमंदी महाराज द्वारा कि वह ध्यान है, जो ध्यान अग्नि इसको ढूंढ रही कि आखिरकार बाकी जो आघातिया कर्म कहाँ छिपे हैं उनको भी हम नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना ध्यान के कर्म नष्ट नहीं होते। समझ गए? आचार्य कहते हैं डूबना ध्यान है, तैरना स्वाध्याय। डूबना ध्यान है, तैरना स्वाध्याय। अब तो डूबो। समझ गए? जो स्वाध्याय कर रहे हो वो समुद्र में क्या है? तैरने जैसा, बाहर की चीज़ें दिखेंगी आपको। और ध्यान क्या है? डूबना। अंदर डूब जाओ, रत्न मिलेंगे। रत्न डूबने से मिलके तैरने से मिलते, डूबने से। डूबना ध्यान है, ध्यान के माध्यम से हमें यह प्राप्त होता है, बिना ध्यान के नहीं। इसलिए स्वाध्याय के साथ साथ क्या चाहिए? ध्यान भी चाहिए। ध्यान की अग्नि चाहिए, अंदर ध्यान का दीपक जलना चाहिए, तभी तो काम है। इसी को आप लोग पढ़ते हैं जब 12 भावना पढ़ते हैं, ज्ञान दीप तप तेल भर और शोधे ब्रह्म, भूल रहे हैं चोर। हाँ, या विधि विन निश्चय नहीं बैठे पूरब चोर। क्या कह रहे हैं? ज्ञान रूपी दीपक में किसका? तप का तेल भरो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे कर्म कहाँ बैठे हैं। बिना तपस्या के कर्म नजर ही नहीं आते। इच्छा निरोधः तपः। तपस्या के बिना ज्ञान अकेले से कुछ नहीं होता। ज्ञान तो दीपक है, उसमें किसका तेल भरो? तप का तेल भरो, तब जा कर के आप भोरे ब्रह्म चोर। फिर जहाँ जहाँ छिपे हुए हैं वो सारे चोर, कौन से कर्म रूपी चोर दिखाई देंगे? इसके बिना दिखाई नहीं देते। इसलिए जो आरती आप करते हैं, दीपक जो आप रखते हैं, वह किसका प्रतीक है? वह प्रतीक यदि है तो ध्यान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वैसे अभी तक आप क्या मानते हैं? केवल ज्ञान का। पर यहाँ पर आचार्य पद्मनंद जी महाराज कह रहे ध्यान रूपी अग्नि है वो, जिसके माध्यम से आघातिया कर्म नष्ट होते हैं। तो दीप क्यों चढ़ाते हैं? बताओ। नाम कर्म को नष्ट करने के लिए, और स्थितिकरण अंग को प्राप्त करने के लिए, और मोह को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना? अब चलते अपन गोत्र कर्म की बात आएगी। अब इसके बाद तो अपन क्या चढ़ाएंगे? अब धूप चढ़ाएंगे। कस्तूरिकारसमयीरेव पत्रोवल्ली कुर्वन्मुखेषु चलनैरेव देवधूनां हर्षादेव प्रभुजिनास्त्रनेन वातप प्रेङ्खवत् पुनर्दटति पश्यन् धूप धूम्रम। दिशारूपी स्त्रियों के मुख में कस्तूरी के रस से बनाई हुई पत्र रचना के समान पत्र रचना को करता हुआ प्रभु श्री जिनेन्द्रदेव के आश्रय से पवन से कंपित शरीर जिसका, ऐसा धूप का धुआं हर्ष से मानो नृत्य ही कर रहा है, ऐसा मालूम होता है।
धूप का जो धुआं होता है, क्या होता है, धुआं होता है, सब जगह फैल रहा है। इससे तो यह मालूम पड़ता है मानो वह दशारूपी स्त्रियों के मुख पर कस्तूरी के रस से रची हुई पत्र रचना के समान पत्र रचना को कर रहा है। एक कवि की कल्पना है, क्योंकि कस्तूरी के रस का रंग तथा धुआं का रंग एक सा हुआ करता है। कस्तूरी का भी ऐसे रंग होता है और धुआं का भी होता है, तथा निकलते समय पवन से कंपित होता, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानुषी जिनेंद्र के आश्रय करने से हर्ष से नृत्य ही कर रहा हो, मानो वह नृत्य कर रहा हो। कौन? धुआं निकल रहा है तो भगवान को ऐसे ऐसा जाता ना, तो ऐसे नृत्य करता हुआ चारों दिशाओं में फैल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए धूप का क्या काम है। यदि आपने धूप खी तो यह छोटे बड़े का भेद नहीं करती, समझ रहे ना, और किसी गोत्र का भेदभाव नहीं करती। कोई भी गोत्र का व्यक्ति खड़ा होगा वो धूप उसके पास पहुंच जाएगी। बोलो ना, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कौम का हो, गोत्र का हो, जाति का हो, वो धूप सबको क्या करेगी? सुहासित कर देगी, अर्थात उसकी नासिका को तृप्त कर देगी। तो छोटे बड़े का भेद किससे होता है? गोत्र कर्म से। किससे होता है? नीच गोत्र और उच्च गोत्र। समझ गए ना? तो भेदभाव जो पैदा होता है ऊंचे नीचे का, ये गोत्र के कारण होता है। इसे किस कर्म को नष्ट करना है? धूप क्यों चढ़ा रहे हैं? गोत्र कर्म को नाश करने के लिए हम क्या चढ़ा रहे हैं? ये धूप। और धूप खेते आप, धूप दशमी को खेते धूप, हाँ, शुद्ध धूप चंदन वगैरह की बना करके, जिसमें जीव आदि ना हो, तो धूप खेते हैं। उसका उद्देश्य आपस में प्रेम वात्सल्य रखना। क्या है? सभी मंदिरों में जाते हैं, यहाँ जाते कि नहीं जाते? धूप दशमी को जब पर्यूषण के बीच में दशमी पड़ती ना, हैं, सुगंध दशमी बोलते हैं, सुगंध दशमी बोलते हैं ना, तो हर मंदिर में खेने जाते हैं लोग धूप, सब मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। क्यों? इससे सभी लोग मिलते हैं आपस में, तो प्रेम वात्सल्य बढ़ता है। जैसे भेदभाव रहित होकर के निस्वार्थ भाव से यह धूप सबके नासिकों को तृप्त करती है, वैसे हमें भी प्रत्येक व्यक्ति से वात्सल्य प्रेम रखना चाहिए, ये शिक्षा भी देती है। इसलिए कौन सा अंग? वात्सल्य अंग का पालन करने के लिए हम क्या चढ़ा रहे हैं? वात्सल्य अंग को प्राप्त करने के लिए हम धूप चढ़ा रहे हैं। गोत्र कर्म का नाश हो, वात्सल्य अंग की प्राप्ति हो, और अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। क्योंकि जो सबसे प्रेम रखता है वो परमात्मा से प्रेम रखेगा, और जो परमात्मा से प्रेम रखेगा वो एक दिन परमात्मा बनेगा। बोलो, मैं कहा करता हूँ, सुनना अच्छी तरह से, बोलो, कोई पत्थर है वह परमात्मा की मूर्ति बनने जा रहा है और आपको मालूम पड़ जाए, तो क्या आप उस पर कचरा डालते हो? क्यों? कुछ नमस्कार भी कर लेते, भैया ये आगे क्या बनेगी? बोलो ना, मूर्ति बनेगी। ऐसे ही जो आप ये साधारण बैठे हैं, ये भी आगे भगवान बनेंगे। तो इसे नफरत करना चाहिए क्या? इनकी निंदा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? जैसे मूर्ति बनने जाने वाले पत्थर के प्रति बहुमान होता है, वैसे भगवान बनने वाली आत्माओं से प्रेम होना चाहिए। यही वात्सल्य है। समझ गए? आप सब वही मूर्तियां हो, आज निकल भगवान बनोगे। क्यों? क्योंकि पंचम काल में भी जिसको जिनवाणी अच्छी लग रही हो, पंचम काल में भगवान की पूजन कर रहा हो, पंचम काल में मुनि को दान दे रहा हो, तो कहते हैं समझ लेना वो निश्चित भव्य जीव है। कौन सा जीव है? भव्य जीव है। अभी आप सामान्य आत्मा दिख रहे हो, लेकिन ऐसी भवितव्यता आगे आपको प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आगे आप परमात्मा बनेंगे। तो आप लोग भागी भगवान हैं, भावी भगवान। कौन से भगवान? भावी, यानी भविष्य में बनने वाले भगवान। तो एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो। क्यों? क्योंकि जिस पत्थर को मूर्ति बनना है उससे आप प्रेम करते हो, उस पर कचरा नहीं फेंकते। ऐसे आज जो आगे भगवान बनने वाले, ऐसे साधरी बंधुओं से प्रेम किया करो, किसी से नफरत मत किया करो, निंदा मत किया करो। जैसे वह धूप सबको सुहासित करती है, वैसे हमें सभी को प्रेम लुटाना चाहिए। छोटे बड़े का भेद नहीं,
चांडाल को भी सम्मसन प्राप्त हो सकता है। क्या? चांडाल को भी सम्मसन प्राप्त हो सकता है, चिड़िया को भी हो सकता है। अब अपने आप को सम्मष्टि मान के किसी का अपमान मत करो, पता नहीं कब किसका कल्याण हो जाए, लोग वहीं बैठे रह जाएं बड़े बड़े, ऐसा होता है, कल्याण कर जाते बहुत सारे लोग। इसलिए किसी को भी तुच्छ मत समझो, सभी से प्रेम करो। गांव का छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, कैसा भी है, तो अभी उससे साथ लेकर के चलना, प्रेम वात्सल्य के साथ रहना, समझ आया ना? तभी तो वात्सल्य चलेगा। मेरे वात्सल्य कैसे चलेगा? वात्सल्य का पालन करना है तो छोटे से छोटे को भी लेकर के चलना पड़ता है। तो अब बात समझ में आ गई। धूप चढ़ाते समय क्या भावना भाना? गोत्र कर्म का नाश हो, वात्सल्य अंग की प्राप्ति हो और अष्ट कर्म का नाश। इस प्रकार का विचार करते हुए आपके लिए क्या चढ़ाना है? और सबसे वात्सल्य रखना है, प्रेम रखना है। अब अंतिम द्रव्य आती है आपकी कौन सी? फल। उच्चैः फलाय परमामृत संगोकाय नाना फलैर्जिनपतिं परिपूजयामि तद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते मोहेन तद्दपि याचत एव लोका। यहाँ पर वर्णन करते हुए फल के समय, चढ़ाते समय क्या भाव करें, तो कह रहे हैं सबसे ऊंची तथा उत्तम अमृत संज्ञा जिसकी, ऐसे उस फल के लिए अर्थात मोक्ष फल के लिए मैं श्री जिनेंद्र भगवान की भली भांति के फलों से पूजा करता हूँ। यद्यपि श्री जिनेंद्र भगवान के लिए मैं श्री भक्ति ही समस्त फलों को देने वाली है, तो भी लोक मोह से फलों की याचना करता ही है। कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने से पहले ही मोक्ष फल मिल जाता है, फिर भी क्या करें, संसारी प्राणी याचना के बिना रहता ही नहीं। इसलिए मैं भी मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फल चढ़ा रहा हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी मोक्ष फल की इच्छा करना भी तो इच्छा ही है, और आप कहते भगवान की भक्ति करते समय कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति करते समय कुछ मांगना नहीं, कोई इच्छा नहीं करना चाहिए, फिर मोक्ष फल प्राप्त है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हमने कहा मोक्ष की इच्छा इच्छाओं का समापन करना है, इच्छा नहीं है। क्या? मोक्ष की इच्छा इच्छाओं को समाप्त करना। जैसे दीक्षा की इच्छा विषय भोगों की इच्छा है क्या? नहीं, विषय भोग छूट जाएं। ऐसे ही मोक्ष की इच्छा करना अर्थात सारी इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएं, सारे कर्म नष्ट हो जाएं, ये भावना है। वो इच्छा का अर्थ नहीं कोई प्रलोभन है, कोई संसार की चीज़ मांग रहे हों, समझ आ रहा है? फिर भी ना मांगो तो चल जाए, फिर भी यदि याचना करना है तो किसकी? मोक्ष फल प्राप्त है, फलम न पामति स्वाहा। क्योंकि हमारे लिए ये इच्छा नहीं कहलाती, ये इच्छाओं को समाप्त करने की इच्छा है। क्या? हाँ, फल न पामति। हे भगवान, आज तक मैंने खूब सारे फल खाए, अब ऐसा फल दे दो कोई फल खाने ही ना पड़े। वो कौन सा फल है? मोक्ष फल है। मुझे मोक्ष फल प्रदान कर दीजिए। यद्यपि भगवान की भक्ति से ही यह सामर्थ्य है कि जो मनुष्य भगवान की भक्ति को करता है उसको उत्तमोत्तम समस्त प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, तो भी मनुष्य भगवान की भक्ति को करता है। और कहते हैं भक्ति और मनुष्य मोह के वश होकर के फलों की याचना करता है। उसी प्रकार मुझे भक्ति करने से अविनाशी सुख के भंडार मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं मोह के वश होकर उस मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए श्री जिनेंद्र भगवान की नाना प्रकार के फलों को चढ़ा करके पूजा करता हूँ। फल क्यों प्राप्त नहीं होता? कुछ करते हैं और फल प्राप्त नहीं होता। कौन से कर्म के उदय से? अंतराय कर्म से। क्या है? विघ्न करना अंतरायश। हमें कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या पड़ा हुआ है उसमें? अंतराय कर्म पड़ा है। तो कौन से कर्म को नष्ट करने के लिए फल चढ़ाते हैं? अंतराय कर्म को नष्ट करने के लिए फल चढ़ाते हैं। और सुनो, सारे के सारे जो हमने अभी तक अंग पढ़े, 7 अंग, वो जब 7 अंग पूरे आ जाते हैं तो उनका फल प्रभावना होता है। क्या होता है? प्रभावना। और एक सही बात है
कि तुम धर्मात्मा हो, तो धर्मात्मा होने का फल क्या है? आपसे धर्म की प्रभावना होना चाहिए। इसलिए प्रभावना अंग की प्राप्ति के लिए हम क्या चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं। और आप कहीं रिश्तेदारी में पहले जाते, आज तो नहीं पता, पहले जाते थे तो फल लेकर जाते थे। एक दूसरे के रिश्ते में जाते थे ना, तो फल लेकर के जाते थे उनके यहाँ कहीं जाते थे तो सीधा बोलो जाते, अभी जाते हो कहीं जाते हो, या रिश्तेदारी में जाते ना संबंधियों के यहाँ, तो क्या लेके जाते? खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर के आप उनके घर में जाते हो। यानी कहने का तात्पर्य है प्रभावना किसके माध्यम से होगा? और जो विघ्न पड़े हुए हैं, विघ्नों को दूर करके धर्म की प्रभावना करो, जैसे वज्र कुमार ने की थी ना प्रभावना। रथ चलवाया था कि नहीं? रानी का रथ प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए वज्र कुमार। तो कैसे हुए? उन्होंने श्रावकों के विघ्नों को दूर किया। विघ्नों को दूर करके धर्म की प्रभावना करना, इसी का नाम प्रभावना अंग है। अपने विद्या के बल से, है ना, ज्ञान के बल से, दान के बल से, पूजा विधान आदि करके और धर्म की प्रभावना करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य हुआ करता है। दान पूजा, देखो महाराज जो होते हैं वो रत्नत्रय के माध्यम से, रत्नत्रय के तेज से प्रभावना करते हैं, विद्यातिसेन रत्नत्रय तेज से। लेकिन श्रावक दान पूजा आदि के माध्यम से धर्म की प्रभावना करता है। देखो इन्होंने इतना दान दिया, अपने आप नाम होता है, प्रभावना होती है। इन्होंने पूजन करवाई, इन्होंने विधान कराई, प्रभावना नहीं होती क्या? जैसे आप स्थापना में यहाँ से कलश लेकर जाएंगे गाजी बाजे के साथ, नगर में प्रभावना नहीं होगी? बोलो। और जब सब लोग कलश लेंगे, अपने अपने घर जाएंगे किसी, तो कैसा लगेगा उस समय? ये प्रभावना दान और पूजा के माध्यम से श्रावक को प्रभावना करना चाहिए। प्रभावना का अंग सबसे बड़ी चीज़ है। अपने घर में विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हो तो दान देकर के एक कलश जरूर स्थापित करना चाहिए, जिसके माध्यम से विघ्न बाधाएं दूर रहें, नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। यदि आपके यहाँ कलश रहता है, समझ रहे, मंगल कलश, ध्वजा रहती है और धोती दुपट्टा रहते हैं पूजन के, तो ऊपरी बाधाएं दूर रहती हैं, भूत प्रसाद दूर से भागते हैं। भैया ये तो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, इसके घर में हम नहीं रुकेंगे, हम तो आगे बढ़ जाएंगे। इसे ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छी ध्वजा होना चाहिए प्रत्येक के घर में, ध्वजा। और साथ ही साथ धोती दुपट्टा भी सूखना चाहिए। कब सूखेंगे? जब पूजन करोगे, रोज अभिषेक करोगे, तब धोती दुपट्टा सूखें। और कलश होना चाहिए। सारी नेगेटिव एनर्जी दूर। जो आप ज्योतिषी को, गुनिया को, तंत्र मंत्र करने वाले को, कुंडली दिखाने वाले को पैसा देते हो, उससे अच्छा घर में एक कलश रख लो, आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए। शुद्ध ध्वजा लगाओ। क्या लगाओ? ध्वजा लगाओ। ध्वजा के साथ साथ क्या करो? धोती दुपट्टा शुद्ध। ये पूजन के उद्देश्य से। कोई देवी देवता आएगा परेशान करने, भी कहेगा अरे भैया ये तो बीतराग भगवान का उपासक है, इसके हम परेशान नहीं करेंगे। इसके घर में क्या डाले हैं? धोती दुपट्टा। इसके घर में ध्वजा है, इसके घर में कलश है। नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर भागती चली जाएगी। समझ आ रहा है ना? तो इस प्रकार का काम, अंतराय को छांटने के लिए इस प्रकार का काम करना चाहिए। और जिनके लिए दरिद्रता दूर करना है, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दानम दरिद्रता नाशनम, दान से दरिद्रता का नाश होता है। क्योंकि दान के माध्यम से ही लक्ष्मी बढ़ती है, धन दौलत अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो फल क्यों चढ़ाते हैं? अंतराय कर्म को नष्ट करने के लिए, प्रभावना अंग को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। अब उसके बाद आप अर्घ्य चढ़ाते हैं, है ना? अर्घ्य किसका प्रतीक है? ये एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सारे द्रव्य मिल जाते हैं, वह अर्घ्य है। अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं? अर्घ्य किसे कहते हैं? अर्घ्य किसे कहते हैं? अर्घ्य नहीं, ये तो आपने बना ली, 8 द्रव्य मिला दो तो अर्घ्य हो गया। अर्घ्य का अर्थ होता मूल्यवान। अर्घ्य का क्या अर्थ होता है? मूल्यवान चढ़ाने का नाम अर्घ्य है। सो अब जो चीज़ें मूल्यवान ले गए थे सब मिला दिए आपने,
पहले क्या रत्न ले जाते थे, मोती ले जाते थे, ये सब मूल्य सब मिला दिया, मिला के चढ़ाया तो अर्घ हो गया। अनर्घ क्या होता है? अमूल्य। अमूल्य पद कौन सा है? मोक्ष पद। तो क्या कहते हैं? अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति, अर्थात अमूल्य वस्तु को पाने के लिए मूल्यवान वस्तु चढ़ा रहे। कौन सी वस्तु चढ़ा रहे हैं? मूल्यवान। और सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु कौन सी है? अपना हृदय। क्या है? अपना हृदय समर्पित करो, हृदय से अर्घ समर्पित करो, तब जाकर के वह आपका सार्थक होता है। अब इसके बाद आता है पुष्पांजलि चढ़ाते आप, है ना? पुष्पक्षेपण करते लास्ट में कि नहीं? करना चाहिए पुष्पक्षेपण, तभी वह आपकी पूजन पूर्ण मानी जाती है, शांति विसर्जन जैसा हो जाता है। पूजा विधिं विधिवदत्र विधाय देवी स्तोत्रं च समंदर रसाश्रित चित्तवृत्ति पुष्पांजलिं विमल केवल लोचनाय यच्छामि सर्वजन शांति कराय तस्मै। आचार्य कहते हैं श्रेष्ठ जो हर्ष वही हुआ रस, उससे आश्रित है चित्त की वृत्ति जिसकी, ऐसा में पूजक शास्त्रानुसार भगवान की भली भांति पूजा करके तथा भली भांति स्तोत्र को पढ़ करके निर्मल केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारण करने वाले और समस्त जीवों को शांति के देने वाले उन श्री जिनेन्द्र भगवान के लिए पुष्पों की अंजलि को समर्पित करता हूँ। अंजलि भर पुष्प, कितने पुष्प? हाँ, ऐसे पुष्पों की अंजलि समर्पित करता हूँ। ऐसे पुष्पांजलिम क्षिपामि। कौन है भगवान? कैसे हैं? केवल ज्ञान ही हैं और समस्त जीवों को शांति देने वाले हैं। ऐसे हम पुष्पों को समर्पण करते। पुष्प क्यों चढ़ाते हैं अपन? चावल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चावल की विशेषता है, चावल पुनः अंकुरित नहीं होता। क्या नहीं होता? चावल और धान अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद छिलका निकल जाता। धान होती ना अक्की, वो उगती है, लेकिन उसको छिलका हटा दो तो नहीं उगता। इसलिए चावल और धवल भी होता है। इसलिए हमारा पुनर्जन्म ना हो। क्या ना हो? पुनर्जन्म ना हो, और हम भी धवल श्वेत वर्ण वाले हो जाएं, श्वेत रक्त वाले हो जाएं, हम भी तीर्थंकर और केवल ज्ञानी बन जाएं, अर्थात हमारा पुनर्जन्म ना हो। इसलिए भी हम चावल ही चढ़ाते हैं। सारे अनाजों में क्या चढ़ाते हैं? चावल। इसलिए क्योंकि धवलता का प्रतीक है और शुक्ल लेशा का भी प्रतीक है। इसके साथ ही साथ पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए हमारा भी पुनर्जन्म ना हो, उगता नहीं ऐसा। समझ गए आप लोग? अब आगे अंतिम करते हैं। श्रीपद्मनंदिते गुणो न कार्यमस्ति पूजादिना यदपि ते कृतकृतताया स्वश्रेयसे तदपि तत्कुरुते जनोर्हन् कार्याकृषि फलकृते न तु भूपकृत्यै। यह जिनाष्टक समाप्त हो रहा है। अंतिम इसमें काव्य है। श्री परनंदी आचार्य द्वारा गान किया गया गुणों का समूह जिनका ऐसे हे अरहन हे वीतराग यद्यपि आप कृतकृत्य हैं, यद्यपि इसलिए उस कृतकृत्य पने रूप हेतु से आपको पूजा आदि से कुछ भी कार्य नहीं है, तो भी लोग अपने कल्याण के लिए आपकी पूजा करते हैं। कोई खेती अपने कल्याणों की प्राप्ति के लिए की जाती है, किंतु राजा के काम के लिए नहीं की जाती। देखो, आप राजा के राज्य में रहते हुए खेती करते हो, कर रहे खेती आपकी नहीं कर रहे। खेती किसके लिए करते? राजा को कि खुद को? खेती किसके लिए? सीतरी किसके लिए कर रहे? अपने लिए, राजा के लिए नहीं। ऐसे पूजन भगवान के लिए कर रहे कि अपने लिए कर रहे? कहने को आता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे, वास्तव में हम किसकी पूजा करते हैं? अपने लिए ही करते हैं। अपना कल्याण ही होता है, भगवान का कुछ नहीं होता, अपना ही कल्याण होता है भगवान की पूजा करने से। लिखा भी है आचार्य समद्वत ने, न पूजयास्तस्त्ववितरागे न निंदयानाथ विवान्तो वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरिताम जनेभ्यः। लिखा, हे भगवान, पूजन से आपको कोई प्रयोजन नहीं। ना पूजा तस्तै वीतरागे, आप तो वीतरागी हैं। आचार्य समद्वत महाराज वासुदेव भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं स्वयं स्तोत्र में, भगवान हमें पता है आपको पूजन से कोई प्रयोजन नहीं। ना पूजा से तो वीतरागी, न
निंदा भगवान बैरी, न निंदा करने वालों से आपको कोई प्रयोजन है, बैरी से भी कोई मतलब नहीं निंदा करने वालों से, क्योंकि आप तो निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठे हुए हैं, फिर हम पूजा क्यों कर रहे हैं? तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्ना, ये भगवान आपके गुण हमें प्राप्त होते हैं, और क्या होता है? दुरित, हमारे अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। इस भावना से आपकी पूजा कर रहे हैं। भगवान को पूजन से कोई प्रयोजन नहीं होता, बल्कि हम अपना कल्याण करने के लिए ही भगवान की पूजा किया करते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप जो कुछ भी कर रहे हो मंदिर में, समाज में, वो हम अपने लिए ही कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं। ये मत समझना हमने मंदिर में ऐसा किया, हमने इतना दान दिया, ये मंदिर के लिए नहीं है, भगवान के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, किसके लिए है? हम सब अपने लिए कर रहे हैं। चाहे हम कुछ भी करें, वो हम अपना कल्याण करने के लिए कर रहे हैं, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ध्यान रखना, पूजन भगवान पर एहसान करने के लिए नहीं की जाती, अपने आप को एहसास करने के लिए की जाती है, मैं भी भगवान बन सकता है, इसलिए भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को इससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं यही कहता हूँ, तुम नियम लोगे तो हमारा भला नहीं होगा, तुम नियम लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम प्रवचन सुनोगे तुम्हारा कल्याण होगा, पूजन करोगे तुम्हारे लिए है, महाराज के लिए उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य पद्मनंदी महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी महाराज की जय, नियम सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम समीचीन रूप से पूजन को विवेक के साथ, जिस जिस कर्म को नष्ट करने के लिए, सम्यक दर्शन के अंगों को प्राप्त करने के लिए जैसा कहा है, उस भाव से पूजन कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।